हेलो दोस्तों, मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। पेश है आज की ताजा खबरें। संजय राउत का अक्षय कुमार पर निशाना, कहा मुंबई का जब अपमान होता है तो ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ चल रही जुबानी जंग में अब अक्षय कुमार को भी घसीट लिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। सामना में संजय राउत ने लिखा है कि एक नटी मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है, चुनौती देने की बात करती है और उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। ये कैसी एक तरफा आजादी है। उन्होंने आगे लिखा है, कम से कम आधे हिंदी फिल्म जगत को तो मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना ही चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म जगत का मत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों को तो सामने आना चाहिए था। मुंबई ने उन्हें भी दिया है, मुंबई ने हर किसी को दिया है, लेकिन मुंबई के संदर्भ में आभार व्यक्त करने में कईयों को तकलीफ होती है। दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है। मुंबई का जब अपमान होता है ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, फिलहाल मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जवाब नहीं है। महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की बदनामी पर बात करूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया बिहार को तोहफा। 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के एक खंड और 2 बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पारदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण जिले में 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में उर्वरक, बिजली और इस्पात क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी लाभ होगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ऊपर कहीं न कहीं बिहार का कर्ज है। उन्होंने बिहार को ऊर्जा का पावर हाउस करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संक्रमण आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 24 घंटों में फिर मिले 94,000 से ज्यादा मरीज। देश में कुल केस 47 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो देश में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1114 लोगों की मौत हुई है। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47,54,356 हो चुकी है। गुरुवार को 97,570 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1,201 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रही है। देश में अभी कोरोना के 9,73,175 एक्टिव केस हैं, जबकि 37,02,595 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश में अब तक 78,586 मरीजों की जान जा चुकी है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,71,702 कोरोना जाँच की गयी, जबकि अभी तक 5,62,60,928 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। लॉकडाउन में खाली बैठे बड़ाई ने बना डाली लकड़ी की साइकिल। अब मिल रहा है विदेशों से ऑर्डर। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरे देश पर टूट पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने की वजह से लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। कई लोग इस स्थिति से जल्द निकलना चाह रहे थे तो कुछ ने इसे अवसर की तरह लिया। पंजाब के रहने वाले धनीराम उन्हीं में से एक हैं। लॉकडाउन में घर पर रहकर
धनीराम सग्गू इतना बोर हो गए थे कि उन्होंने लकड़ी की साइकिल इजाद कर डाली। लोग अब इस साइकिल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल पेशे से कारपेंटर धनीराम सग्गू पंजाब प्रांत के जरकपुर के निवासी हैं। 40 वर्षीय धनीराम ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से जो साइकिल बनाई है वो अपने आप में अनोखी है। धनीराम ने कहा, इस साइकिल का डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। लॉकडाउन के दौरान लकड़ी की साइकिल बनाने का विचार आया, जिसको बनाने में करीब 4 महीने का समय लगा। पहले मैंने साइकिल को प्लाई से बनाया, लेकिन उसमें थोड़ी कमी रह गई। फिर 4 महीने बाद एक अच्छी साइकिल तैयार हुई। धनीराम के मुताबिक उन्होंने पहले साइकिल के पुर्जों को समझा और उसकी इंजीनियरिंग पर बारीकी से गौर किया। इसके बाद उन्होंने पेपर पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर साइकिल का काम शुरू किया। उनके द्वारा बनाई गई साइकिलों को लोग पसंद कर रहे हैं और अब तक 8 साइकिलों को बेच भी चुके हैं। इतना ही नहीं, धनीराम के पास कई साइकिलों के एडवांस ऑर्डर भी हैं, जिसे पूरा करने की तैयारी में वह लगे हुए हैं। मेघा बाफना ने बताया चुनौती को कैसे अवसर में बदले। 3000 लगाकर आज कमा रही है लाख रुपए। कहते हैं अगर व्यक्ति अपनी स्किल और पैशन के मुताबिक करियर चुने और उस पर फोकस करे तो सफलता अवश्य मिलती है। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी क्षमता और हुनर को पहचाना और सालों पुरानी नौकरी के साथ अपने पैशन को लेकर बिजनेस करने की ठानी। ये महिला है पुणे की मेघा बाफना, जिन्होंने महज 3000 रुपए से अपने नायाब बिजनेस की शुरुआत की और आज महीने में 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही है। इसके लिए मेघा बाफना ने ना कोई ट्रेनिंग ली और ना ही कोई कोर्स किया। पुणे की मेघा बाफना ने बताया कि पिछले 15 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही थी। ऑफिस जाने से पहले टिफिन के लिए हर रोज सलाद तैयार करना बड़ा बोरिंग लगता था। मेघा को ऐसा लगता था कि लंच टाइम में यदि कोई फ्रेश सलाद दे दे तो कितना अच्छा हो। बस इसी परेशानी से मेघा को अपने बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। बस यही सोच के साथ सबसे पहले मैंने 4 लाइन का क्रिएटिव ऐड तैयार किया और उसे व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दिया। मेघा को तब सलाद की पैकेजिंग, डिलीवरी, क्वांटिटी की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसको अपने सलाद के टेस्ट पर बहुत भरोसा था। शुरुआत में मेघा को दोस्तों से बस 2-4 ही ऑर्डर मिलते थे, लेकिन उनको मेरे हाथ की बनी सलाद पसंद आई, जिसके बाद दोस्तों के जानने वाले भी ऑर्डर देने लगे। 1 हफ्ते तक 6 पैकेट ही जाते रहे, फिर अगले हफ्ते 25 पैकेट जाने लगे, तीसरे हफ्ते में 50 हो गए और फिर 5 महीने तक यही चलता रहा। सलाद की पैकिंग में भी मेघा ने अपने अनुभव से सीखा कि कैसे सलाद देर तक फ्रेश रहे और कोई लीकेज ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस से शुरू किए बिजनेस में मेघा को महज 1.5 महीने बाद ही प्रॉफिट होने लगा। शुरुआती महीने में 5 से 7 हज़ार रुपये बचने लगे। लॉकडाउन के पहले तक मेघा के पास 200 कस्टमर्स थे और हर महीने मेघा 1 से 1.25 लाख रुपए कमा रही थी। लॉकडाउन के पहले तक 10 डिलीवरी बॉय और 9 महिलाएं मेघा के अंडर में काम करती थी। मेघा को पूरा भरोसा है कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद उनका बिजनेस एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगा। मेघा महज 4 सालों में अपने सलाद डिलीवरी बिजनेस को उस बुलंदी पर पहुंचा चुकी है कि वो अब अपनी फ्रेंचाइजी देने की प्लानिंग कर रही हैं। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।